नमस्कार दोस्तों, हरियाणा में जमीन रजिस्ट्री को लेकर बड़ी खबर आ रही है। बड़ा बदलाव हुआ है और साथ में इंतकाल को लेकर और भी बहुत सारे जो झंझट हैं वो आपके खत्म हो गए हैं। 4 जुलाई की अपडेट है, बड़ी घोषणा है आप सभी के लिए। हरियाणा में जमीन रजिस्ट्री को लेकर, इंतकाल को लेकर, म्यूटेशन को लेकर आगे भी आप हरियाणा में जमीन रजिस्ट्री संबंधित हर खबर जानना चाहते हैं या हरियाणा सरकार की हर घोषणा, फैसले, नियम, निर्देश, आदेश, योजना, सूचना और निर्णय की जानकारी रोजाना जानने के लिए स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी के साथ जुड़ जाइएगा और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, हरियाणा सरकार जमीन की रजिस्ट्री और इंतकाल जमीन का यानी म्यूटेशन प्रक्रिया में बड़ा बदलाव करने जा रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि विदेश में रहने वाले हरियाणा के लोगों के लिए भी वीडियो कॉल या अन्य आधुनिक तकनीक के जरिए ऑनलाइन रजिस्ट्री की व्यवस्था विकसित की जाए। यानी ये वाला झंझट भी खत्म करने जा रही है कि आपको यहाँ पर आना है तब रजिस्ट्री होगी, म्यूटेशन होगा। तो इसके लिए भी हरियाणा सरकार कह रही है कि वीडियो कॉल या अन्य आधुनिक तकनीक के जरिए ऑनलाइन रजिस्ट्री की व्यवस्था विकसित की जाए। साथ ही प्रदेश में लंबित सभी पुराने इंतकाल मामलों का निपटारा अगले 1 माह के भीतर करने के निर्देश भी जारी कर दिए हैं। यानी इस जुलाई के महीने में यदि आपका पुराना कोई इंतकाल जमीन का रुका हुआ है, नहीं हो पा रहा है, तो आने वाला 1 महीने के अंदर अंदर आपके जमीन का, आपकी जो भी प्रॉपर्टी है उसका इंतकाल हो जाएगा, म्यूटेशन हो जाएगा। क्योंकि अगले 1 माह के भीतर जितने भी पुराने इंतकाल हैं, किसी भी प्रॉपर्टी के कोई मामला है तो उसको सुलझाया जाएगा और जो भी इंतकाल रुके हैं तो उनको किया जाएगा पूरा। वहीं मुख्यमंत्री ने राजस्व विभाग की पेपरलेस रजिस्ट्रेशन के दूसरे चरण यानी 2.0 और ऑटो म्यूटेशन व्यवस्था की समीक्षा बैठक में कहा कि सरकार का उद्देश्य ऐसा राजस्व तंत्र विकसित करना है जहां जमीन की खरीद, बिक्री, रजिस्ट्री और म्यूटेशन से जुड़े सभी कार्य सरल, सुरक्षित, पारदर्शी और तय समय से पूरे हों। आम नागरिकों और किसानों को सरकारी दफ्तरों के बार बार चक्कर न लगाने पड़े और अधिकतर सुविधाएं घर बैठे उपलब्ध हों। आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर सुमिता मिश्रा ने बताया कि पेपरलेस रजिस्ट्रेशन के दूसरे चरण यानी 2.0 में नागरिकों के सुझाव के आधार पर कई सुधार किए गए हैं। नई व्यवस्था में आधार आधारित ई-केवाईसी, डिजिटल हस्ताक्षर और बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य होगा। प्रत्येक दस्तावेज पर QR कोड होगा जिससे उसकी प्रामाणिकता की जांच की जा सकेगी। पारदर्शिता बढ़ाने के लिए चयनित रजिस्ट्री आवेदनों की निगरानी SDM, DRO स्तर पर होगी। अब DTP की NOC जैसे दस्तावेज अलग से जमा कराने की भी जरूरत नहीं होगी। इसके साथ संबंधित विभागों से ऑनलाइन सत्यापन होगा। आवेदक आवेदन की स्थिति ऑनलाइन देख सकेंगे। अतिरिक्त दस्तावेज और ई-स्टाम्प भी डिजिटल माध्यम से अपलोड कर सकेंगे। सामान्य अपॉइंटमेंट को जरूरत पड़ने पर तत्काल श्रेणी में भी बदलने की सुविधा मिलने जा रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों को खाता काज से जुड़े मालिकाना हक के मामलों में भी तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि कोई अधिकारी या तहसील कर्मी जानबूझकर लापरवाही करता है या रजिस्ट्री प्रक्रिया में अनावश्यक आपत्ति लगाता है तो उसकी जवाबदेही तय की जाएगी। साथ ही नई व्यवस्था की नियमित साप्ताहिक मॉनिटरिंग और प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए हैं। तो ये बड़ी और महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है हरियाणा में जमीन रजिस्ट्री को लेकर, उसके बाद होने वाले इंतकाल को लेकर और भी बड़ी अपडेट थी इस वीडियो में। आगे भी आप हरियाणा की हर खबर जानना चाहते हैं तो स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी के साथ जुड़ जाइए और सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप में या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर या किसी भी दोस्त यार पड़ोस में आप ज़रूर शेयर कीजिएगा।